है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। इस कहानी से आपको यह पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को कभी नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए, और कौन सा काम वह अपने पति से पहले करना चाहती है। दर्शक बंधुओं, वैसे देखा जाए तो विवाह होने के बाद एक स्त्री पूर्ण रूप से अपने पति को समर्पित हो जाती है। विवाहित स्त्री का अपने पति की हर वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है और पुरुष का भी अपनी पत्नी की हर चीज पर अधिकार होता है। स्वेच्छा से एक महिला अपने पति को खुश रखने के लिए हर वह चीज उसे सौंप देती है जिसमें पति की खुशी होती है। लेकिन मित्रों, ऐसी कौन सी चीज है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती? ऐसा कौन सा काम है जो वह अपने पति से पहले करना चाहती है? मित्रों, यह प्रश्न सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन यह प्रश्न हमारे हिंदू धर्म और रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न नहीं है। अधिकांश लोगों को इनका उत्तर भी मालूम होगा कि वह कौन सी चीजें हैं जो पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, पर स्त्री जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती। यदि आपके मन में भी इस प्रश्न के उत्तर को जानने की जिज्ञासा है तो कृपया बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीज है। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव से जिज्ञासा बस कुछ ना कुछ पूछती ही रहती हैं, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्हें कथाएं सुनाते रहते हैं। तो एक बार कैलाश पर्वत पर उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था। माता पार्वती ने सोचा कि आज भोलेनाथ परम प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना आज भोलेनाथ से कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देवों के देव महादेव बोले, कहो देवी, आप मुझसे क्या जानना चाहती हो? भोलेनाथ की आज्ञा मिलते ही मां पार्वती भोलेनाथ से प्रश्न पूछने लगी, और भोलेनाथ बड़े ही सुंदर ढंग से मां पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मित्रों, प्रश्न उत्तर का यह क्रम चल ही रहा था। तभी मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, दीनानाथ, आपने मेरे सभी सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन मेरे 2 प्रश्न और शेष बचे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी, आप प्रश्न पूछिए, मैं उनके भी उत्तर देकर तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। भोलेनाथ का इशारा मिलते ही माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा ही रहस्यपूर्ण था। माता पार्वती ने पूछा, हे देवाधिदेव, मुझे यह बताइए कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी चीज का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ता टूट भी है। कहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अगर किसी स्त्री पुरुष के बीच में लेस मात्र भी कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। और जहां प्रेम होता है, विश्वास होता है, वही गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। और जहां झूठ और कपट का लेश मात्र भी अंश होता है, वहां गृहस्थ जीवन कलह और क्लेश से भर जाता है। वहां पति और पत्नी के रिश्ते में कोई मजबूती नहीं रहती। इसलिए मैं यह 2 प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ। वह कौन सी चीज है जो स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, और वह कौन सा काम है जिसे प्रत्येक स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है? फिर ऐसा कौन सा काम है जो वह पति से भी पहले करना चाहती है? दर्शक बंधुओं, माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो उनके जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे उत्तर दे दूंगा तो उत्तर का महत्व और तुम्हारे प्रश्नों की रोचकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी में ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। हे उमा, अब तुम ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनो। महादेव मां पार्वती से कहते हैं, देवी, इस पृथ्वी लोक पर दक्षिण प्रांत में एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर के राजा का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, जिसका कुछ दिनों के बाद में ही एक दूर देश की राजकुमारी के साथ में विवाह होना था। इस कारण राजा के महलों को, नगर की गलियों को फूलों से और नाना प्रकार की रंगोलियां से सजाया गया था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वह बहुत ही रूपवान थी। राजकुमार अपनी कक्ष में पड़ा हुआ राजकुमारी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वह उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था। उसने एक योजना बनाई, सबसे छुपते छुपाते महल से निकल गया और अस्तबल में पहुंच गया। अस्त से एक घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया।
चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो वहां उसे बहुत जोर की प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता तो उसमें पानी नजर नहीं आता। इस प्रकार प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार एक झोपड़ी के पास में पहुंचा। वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं को देखकर उसे कुछ उम्मीद जागी, शायद इस कुएं में पानी हो। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो सचमुच कुएं में पानी भरा हुआ था। पानी को देखकर उसकी प्यास और तेज हो उठी। अब तो उसने बिना देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भर के जल पी लिया तभी क्या देखता है कि उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकलकर बाहर आती है। वह बुढ़िया उस राजकुमार को कहने लगी, अरे मुसाफिर, कहीं तुमने इस कुएं का जल तो नहीं पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पिया है तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह कुआं एक अर्श के द द्वारा श्रापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि यह मेरी माता है, यह मेरे पिता हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे भाई हैं या यह मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखाई देने वाला मनुष्य या पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। दर्शक बंधुओं, उस भैया के मुख से श्राप की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा। कहने लगा कि मां श्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं न जाने कितने मनुष्य को हर रोज अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। मित्रों, राजकुमार विनती करके बोला, हे माई, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन न बना पाऊं। राजकुमार की यह वचन सुनकर वह बूढ़ी माता कहती है, पुत्र, इस श्राप से मुक्त तो हो सकते हो, लेकिन इस उपाय को करने में कठिनाई बहुत है। राजकुमार बोला, हे मां, यदि आपको इस श्राप से मुक्ति का उपाय पता है तो कृपया मुझे बता दीजिए। चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उसे जरूर करूंगा। मेरे मार्ग चाहे कितनी भी अड़चन आए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। कृपा करके आप मुझे वह उपाय बताइए। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यहां से कुछ मील की दूरी पर एक ऊंचा सा पहाड़ है। उस पहाड़ पर सीधी चढ़ाई है। उस पहाड़ की चोटी पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ एक जंगल है। उसी जंगल के बीचों बीच में एक कायाकल्प नाम की बूटी है। वह बूटी अपना रंग रूप बदलती रहती है। यदि तुम किसी तरह से उस बूटी तक पहुंच जाओ और उस बूटी के रस का सेवन कर लो तो इस कुएं के जल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन पुत्र, जाने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। सूर्यास्त होने से पहले तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि आप कहीं मनुष्यों की बस्ती में ठहर गए तो न जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। तब दोस्तों, राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को भली भांति याद रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस बूढ़ी मां से विदा लेकर उस कायाकल्प औषधि को ढूंढने के लिए चल देता है। इधर तो भगवान शिव मां पार्वती को यह कहानी सुना रहे थे। इतनी कहानी सुनने के बाद मां पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, धैर्य रखें। आपको आपके प्रश्नों के जवाब इसी कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। भोलेनाथ आगे कहानी बढ़ाते हुए कहने लगे, देवी राजकुमार बूढ़ी माता से विदा लेकर अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ गया। राजकुमार बड़ा चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था जहां वह कायाकल्प वाली औषधि थी। औषधि वाला पर्वत वहां से काफी दूर था। चलते चलते राजकुमार को दोपहर से शाम हो गई। इधर सूर्यास्त भी होने को था। राजकुमार को याद आया कि मैं शाम होते ही नरभक्षी बन जाऊंगा। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूं। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। मित्रों, राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकर नहीं है। वह राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की ओर चला गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का मार्ग नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चली थी। वह राजकुमार नरभक्षी के रूप में प्रवर्तित होने ही वाला था। इधर बंधुओं, राजकुमार ने जिस गुफा में अपने आप को छुपाया था उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था। वह भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता रहता था।
चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़ियों को देखकर दहशत बनी हुई थी। इधर क्या हुआ? जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे खूंखार भेड़िया गुफा के अंदर बैठा मिला। उस भेड़िया ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। भेड़िया गुड़ा हुआ उस राजकुमार की ओर झपड़ता है। वह उसे खाने ही वाला था कि इतने में राजकुमार पर उस श्राप का असर होने लगा। पल भर में ही राजकुमार मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िया ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है, तो वह एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह भेड़िए को मारकर खा जाता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही वह अपने रूप में आ गया। सुबह हुई तो राजकुमार गुफा से निकलकर आगे की राह तय करने लगा। तभी कुछ गांव के लोगों ने देखा कि यह नव युवक तो उस दिशा से आ रहा है जिधर वह आदमखोर भेड़िया रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और इधर कहां से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है। तुम भला जीवित कैसे बचे? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किस बात का भय लगता? जिस भेड़ी की आप बात कर रहे हो वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है। मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा सचमुच वो भेड़िया मरा पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में भेड़िया को लेकर जो दहशत थी वह खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य पुरुष ने उस भेड़िए को मार डाला है। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो वह राजा उस राजकुमार को मिलने के लिए अपने महल में बुलाता है और कहता है, हे युवक, तुमने उस भेड़िया को मारकर हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वर्ता और साहस का कायल हो गया हूं। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला भेंट करता हूं। यह उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहां से वहां पहुंचा सकता है। दर्शक बंधुओं, राजा से उड़न खटोला पाकर राजकुमार भी बड़ा खुश होता है। सोचने लगा, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। अब मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पर आसानी से पहुंच जाऊंगा जिस पर कायाकल्प नाम की बूटी है। मित्रों, राजकुमार ने वैसा ही किया। वह उस जादुई खटोले पर सवार हुआ और उस पर्वत पर जा पहुंचा जहां पर कायाकल्प की बूटी थी। उसने देखा कि वहां कायाकल्प नाम की अनेक बूटियां चमक रही थीं जो बार बार अपना रूप बदल रही थी। बूढ़ी मां ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलती खाई दे उसी का रस निकाल कर पीना है। राजकुमार ने बिना समय गमाया कायाकल्प नामक बूटी का रस निकालकर पी लिया क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोग हो चुका था। राजकुमार ने क्या किया? वह उस उड़न खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया। वहां पहुंचकर वह राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी राजकुमार के मिलने से बड़ी प्रसन्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि मैं अपनी ससुराल पहुंच चुका हूं। आप सभी नगरवासी बारात लेकर आइए। इधर राजकुमार की बारात आती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता और वे अपने नगर को लौट आते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया जाता है। प्रजा में मिठाइयां बांटी जाती हैं। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आई। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पू कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक अप्राप्य है, अभी तक नहीं मिला। तब भगवान शिव बोले, देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। सुनो, फिर क्या हुआ। एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध में गया। उसने उड़न खटोले की सहायता से दुश्मन सेना को हरा दिया। दुश्मन सेना को खदेड़ने में सफल रहा, लेकिन युद्ध में तीर लगने से उसकी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो गई तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहीं खड़ी होकर रो रही थी, बिलखती और दहाड़े मारकर रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवारजन उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, देवी, यही वह चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है कि पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और ना ही उसे शमशान में साथ ले जाया जा सकता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है।
इसका उत्तर है कि सुहागन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके और उसका तरण हो सके। पति के बिना स्त्री का जीवन जीवन नहीं रहता। कहते हैं पति के बिना स्त्री की कोई भी गति नहीं होती है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, वे नारियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं जिन्हें पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब करें।